की बात है टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच आर, और ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि जिसका छूटा होगा वो अपना कवर कर लेगा, लिख लेगा। विच आर मेड अप ऑफ, कोई भी एक बच्चा कर देगा। विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि ये बताओ कि एटम और एलिमेंट में क्या फर्क है। जैसे आप लोग दिमाग लगाओ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे H लिखा है और मैं इसको हाइड्रोजन एलिमेंट कह रहा हूँ, मैं इसको हाइड्रोजन एलिमेंट कह रहा हूँ। और यहीं पे इसी तरह से सेम तरीके से मैंने H लिखा हुआ है और मैं इसको हाइड्रोजन एटम कह रहा हूँ। तो बताओ आप लोग कि दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में क्या डिफरेंस है। सर एक जो है बहुत सारे हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है हाइड्रोजन एलिमेंट। अच्छा अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। देखो जी, बहुत सही बोला इसने, ध्यान दीजिए आप लोग। हाइड्रोजन एलिमेंट कहने का मतलब इसमें कितने एटम है कोई गिनती नहीं है। और ये हाइड्रोजन एटम कहने का मतलब सिंगल एटम है, मतलब ये डिनोट कर रहा है सिंगल एटम को। इट डिनोट्स सिंगल हाइड्रोजन एटम, मतलब इससे सिर्फ आपको एक ही एटम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बताओ, इट डिनोट्स इनफाइनाइट हाइड्रोजन एटम्स, कोई गिनती नहीं है कितने हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। अब देखिए जरा, जैसे समझते हैं। मान लीजिए H2O लिखा हुआ है, तो H2O में 2 हाइड्रोजन एटम है। 2 हाइड्रोजन एटम, क्या 2 हाइड्रोजन एलिमेंट आप लिखते हो? तो नहीं लिखते हो, क्योंकि एटम आप यूज कर सकते हो, एलिमेंट यूज नहीं कर सकते हो। H एक एलिमेंट है जिसके कितने भी एटम हो सकते हैं। NH3 है, तो NH3 में 3H है, तो 3H का एलिमेंट थोड़ी है, 3 हाइड्रोजन एटम। तो इसमें ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि 3 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम है। आपको एक सिंपल लॉजिक में मैं बता दे रहा हूँ कि आप बस इतना समझो कि एलिमेंट बाप होता है और हाइड्रो एटम बेटा होता है। एक बात समझ लो, एक बाप के सिर्फ एक बेटे का सिर्फ एक बाप हो सकता है, लेकिन एक बाप के कितने भी बेटे हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, उसमें धृतराष्ट्र एक राजा थे और उनके 100 बेटे थे। तो एक आदमी धृतराष्ट्र जो है वो एलिमेंट है और उसके 100 बेटे जो है उसके एटम हो गए। लेकिन अगर दुर्योधन उनका बड़ा बेटा था, तो दुर्योधन के कितने बाप हो सकते हैं? तो उसका सिर्फ एक बाप होगा, मतलब एलिमेंट वन होगा, एलिमेंट सिर्फ वन होगा और एटम इनफाइनाइट होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, दोनों में बस यही फर्क है, बाप बेटे का फर्क है। इसको तुम फादर बोल सकते हो और उसको सन बोल सकते हो। तो तुम कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं कि दोनों में क्या डिफरेंस था। चलिए, तो एलिमेंट आप समझ गए। अब एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम जरा बात जाने। किसी बच्चे को पता है तो बताओ, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। देखो जी, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ऊपर में ए लिखते हैं, नीचे में जेड लिखते हैं। ए डिनोट करता है मास नंबर को, और जो जेड है वो डिनोट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। और तुम लोग देखोगे एग्जाम्पल तो समझ जाओगे। सोडियम, सोडियम 1123 लिखते हैं, 1123 लिखते हैं, तो उसमें 11 क्या होता है, 23 क्या होता है, बताओ। जैसे मान लो यहाँ मैंने सोडियम 1123 लिख दिया, तो तुमसे पूछा जाए तो लिखोगे ए कितना है, तो 23 है, और जेड कितना है, तो 11 है। तो इस तरह से आप जान लो। अब बात ऐसा है कि अब इन दोनों के बारे में जानना होगा हमें कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। बताओ, एटॉमिक नंबर कितने लोग जानते हो? किसी बच्चे को पता है एटॉमिक नंबर? बताइए। एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ, नहीं पता है किसी को? जेड से डिनोट करते हैं,
It is the total number of proton. It is the total number of proton present in the nucleus. Present in the nucleus. न्यूक्लियस में बैठा हुआ जितना भी प्रोटॉन होगा उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, या फिर इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल, जो कि सेल में प्रेजेंट है. तो इस तरह से हम लोग इस एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, और इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं. तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग. इट इज डिनोटेड बाई जेड. इट इज डिनोटेड बाई जेड. और जेड का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू, वैसे तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से 1 से लेकर 118 पॉसिबल है, लेकिन इनफाइनाइट तक हो सकता है. लेकिन इनफाइनाइट बनाने का औकात नहीं है किसी के पास. अभी तक मात्र 118 एलिमेंट का खोज हुआ है. पीरियोडिक टेबल में 118 का जगह है उस, लेकिन उतना खोज होना भी अभी बहुत मुश्किल है. और ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल. अभी तो पीरियोडिक टेबल भी भरा नहीं है, उसका भी जगह बहुत खाली है. बहुत सारा एलिमेंट अभी खोज नहीं हो पाया है. तो ये बात हम लिख रहे हैं जो वो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल है. चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं. स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा. हो गया सर. चलिए तो अब देखिए इसमें है, अब जैसे मान लो कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का पूछा जाए, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो ये कितना होगा? 1 होगा. और 1 पर हाइड्रोजन ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा. अगर जेड इक्वल टू 2 है तो ये हीलियम को डिनोट करता है. अब 2 किसी और को डिनोट नहीं कर सकता है. जेड इक्वल टू 3 लिथियम को डिनोट करता है, तो ये लिथियम को ही डिनोट करेगा. मतलब एक स्पेसिफिक जो जेड है वो तुम्हारा एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये ध्यान रखना. इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है जरा समझते हैं. देखिए ठीक है, और मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं. तो इट इज डिफाइंड एज total number of proton and neutron present in the nucleus is called mass number. Is called mass number. It is denoted by A. माइक बंद कर दो. इट इज डिनोटेड बाई ए. ठीक है, तो अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम? ए इज इक्वल टू पी प्लस एन. अब यहाँ पे ए जो होगा वो किसको डिनोट कर रहा है? ए जो है वो मास नंबर को डिनोट कर रहा है. यहाँ पे ए जो डिनोट कर रहा है वो ए मास नंबर को डिनोट कर रहा है. यहाँ पे जो पी है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है, और जो एन है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डिनोट कर रहा है. तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि एन इज इक्वल टू ए माइनस पी. मतलब अगर आपको ए पता है
तो आप ये एन पता है और ए पता है, तो आप चाहे दो को कोई भी पता है तो आप तीसरा निकाल सकते हो। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू ए माइनस पी हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो ए पता रहे, पी पता रहे, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि सोडियम 1123 दिया है। अब देखो जी, यहाँ पे जेड का वैल्यू तो तुमको 11 दिख रहा है, जेड इज इक्वल टू 11 और ए इज इक्वल टू 23। अब पिछले पेज पे आप लोग देखे हैं कि जेड जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, वो जेड और ई दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नंबर होता है। मतलब अगर जेड लिखे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर भी है और ये प्रोटॉन का नंबर भी है। इलेक्ट्रॉन का नंबर 3, प्रोटॉन का नंबर 3, इलेक्ट्रॉन का नंबर 50, प्रोटॉन का नंबर 50। तो याद रखना है कि जेड जो होता है वो ई और पी दोनों के बराबर होता है। तो याद रखना कि जेड, ई और पी तीनों आपस में इक्वल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, हमेशा ये बात होगा। जेड बराबर ई बराबर पी तीनों होता है। और यहाँ के हिसाब से जेड, ई और पी तीनों क्या है, 11 है। तो याद रखना कि 11 यहाँ पे हो गया, ई और पी तीनों। अब हम एन निकालने का ए माइनस पी उपाय बताए हैं, तो एन इज इक्वल टू क्या करें, ए माइनस पी कर दें। तो अब बताओ ए कितना है, तो ए मेरे पास 23 है, पी कितना है 11 है, तो घट के कितना हो गया 12। तो आप किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हो, अब तो डायरेक्ट कर लो। देखो एम जी 1224 दिया है, इलेक्ट्रॉन पूछा नीचे वाला, प्रोटॉन पूछा नीचे वाला, न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो आप ए माइनस पी कर रहे हो, और ए ऊपर वाला है और पी नीचे वाला है, तो ए माइनस पी कर दो सीधा, ऊपर माइनस नीचे, मतलब 12 हो गया। और यहीं पे अगर जेड पूछता है तो जेड 12 होगा और ए 24 होगा। तो किसी का भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि एस एन है, एस एन 50 119 होता है, और आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कितना 50, प्रोटॉन कितना 50, न्यूट्रॉन कितना, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये नीचे वाला होता है, और नीचे वाला जेड भी होता है। तो ध्यान रखना कि जेड बराबर भी तुम्हारा 50 है और ए बराबर 119 है। तो न्यूट्रॉन निकालना है तो माइनस करेंगे ऊपर से नीचे को, तो 119 में से 50 घटाइएगा तो 69 आता है। तो इस तरह से आप किसी को भी निकाल सकते हो। एच जी 80 200 है, मान लीजिए 80 200 मरकरी है ये, तो इलेक्ट्रॉन कितना है 80, प्रोटॉन कितना है 80, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, और जेड भी कितना है 80, और तुम्हारा न्यूट्रॉन कितना है, तो ऊपर से नीचे माइनस कर लो 120, ए कितना है 200। तो डायरेक्ट आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। पी बी मान लो 82 207 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 82, प्रोटॉन कितना है 82, न्यूट्रॉन कितना माइनस कर लेंगे, तो 5 और 20 में से 8 गया 12, 125। जेड कितना 82, ए कितना 207। आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं है, और सभी लोगों से हो जाएगा। लास्ट जिंक का करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 30 है, प्रोटॉन यहाँ 30 है, जेड यहाँ 30 है, न्यूट्रॉन माइनस करना पड़ेगा 35 होगा, और ए तुम्हारा 65 होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। और जो बच्चे कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, हम लोग तीनों का कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं और आप लोग बनाइए इसको, और फिर हम मिलवाएंगे 5 मिनट के अंदर में। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सोडियम 1123। इस आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए अपना अपना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जेड और ए बताना है। मैग्नीज 2555। और ये जो हम लिख रहे हैं इसको याद भी कर जाइएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है।
ठीक है, जिंक 3065। जो बच्चे कल नहीं थे वो परेशान नहीं होंगे, थोड़ा देर आप वेट कीजिए, समझा देंगे हम, और लोग को थोड़ा बना लेने दीजिए, ठीक है ना। आर्सेनिक 3375, चलिए इतना बनाइए, काफ़ी है, 2-3 मिनट का टाइम दे रहे हैं। जो बच्चे कल नहीं थे वो लोग थोड़ा देर वेट कीजिए, लोगों का आंसर बन जाने दीजिए, और फिर हम एक बार डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखिए आप लोग, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो बन गया होगा अब तक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 11, देखो जी, इलेक्ट्रॉन 25, प्रोटॉन 25, न्यूट्रॉन भी हो जाएगा तुम्हारा, दोनों में से माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, जेड तुम्हारा 25 होगा, और ए जो होगा वो 55 होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 30 होगा, प्रोटॉन भी 30 होगा, न्यूट्रॉन माइनस कीजिए तो तुम्हारा 35 होगा, जेड जो होगा वो 30 होगा, और ए 65 होगा। इलेक्ट्रॉन 33, प्रोटॉन 33, न्यूट्रॉन जो होगा वो माइनस कर लीजिए, तो 5 - 3 हो गया 2, और 7 - 3 हो गया 4, 42 हो जाएगा, और जेड जो होगा वो 33 होगा, और ए 75 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आराम से चाहे तो निकाल सकते हैं। तो ये आपको मैंने एलिमेंट के बारे में बता दिया, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये समझा दिया, और उसके बाद अब हम लोग चलेंगे मॉलिक्यूल, समझेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। देखिए, मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं तो जैसे एलिमेंट होता है वैसे ही मॉलिक्यूल भी होता है, और मॉलिक्यूल में और एलिमेंट में फ़र्क क्या है, तो कॉम्बिनेशन करके जब एलिमेंट कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स कंबाइंस, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, अब मॉलिक्यूल कैसे होगा, तो जैसे H2 है तो इसको आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ते हो, क्योंकि इसमें 2 एटम का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और जैसे देखो, अब अगर H लिखा रहता तो तुम इसको हाइड्रोजन एलिमेंट पढ़ते या हाइड्रोजन एटम पढ़ते, लेकिन वहीं अगर तुम्हारा H2 हो गया तो वो मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलेंगे, इसको हाइड्रोजन एटम बोलेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद देखो जी, अगर O लिखा है तो इसको ऑक्सीजन एटम पढ़ते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए। ऑक्सीजन एटम पढ़ेंगे, O2 होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलेंगे, और O3 होगा ओजोन एटम बोलेंगे, ओजोन एटम बोलेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ। अभी अनम्यूट कर दिए हैं सारे लोग को, जिसको कुछ पूछना है तो पूछो। सर O3 सर ओजोन मॉलिक्यूल ना होगा सर, एटम होगा, थ्री है सॉरी, तो। हाँ, ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है, सही बात है। O3 को हम लोग क्या लिखेंगे, ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखो जी, जैसे हम लोग एलिमेंट में ये कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, उसी तरह से हम लोग चाहें तो मॉलिक्यूल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि O2 में हम कर रहे हैं, तो O2 में करना है तो उसके पहले हमें सिंगल ऑक्सीजन का निकालना होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्रोटॉन यहाँ पे 8 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन भी यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर O2 बोल रहा है तो इसका मतलब 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये तुम्हारा कितना होगा, 16, और नीचे वाला भी क्या होगा, 16, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 16। तो इलेक्ट्रॉन भी 16, प्रोटॉन भी 16, न्यूट्रॉन भी 16, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो आप देखो, अगर केवल ऑक्सीजन एटम की बात करी जाती तो एक ऑक्सीजन एटम पे बात करते तो इलेक्ट्रॉन 8 होता, प्रोटॉन 8 होता, न्यूट्रॉन भी 8 होता। लेकिन वहीं जब O2 के लिए बात किया गया तो ये 16 16 16 हो गए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम हो गए। वहीं अगर O3 की बात करेंगे हम, तो O3 में 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 8 16 हो गया। और 8 16 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, प्रोटॉन तुम्हारे 8 है, और न्यूट्रॉन तुम्हारे कितने हैं, 8 है। तो इसमें तुम्हें अब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम एटम देख करके और आसानी से चाहो तो ये बोल सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और बड़े बड़े मॉलिक्यूल में कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो जैसे आपने O3 देखा, मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन कि आप H2SO4 में कैलकुलेट करो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि H है, सल्फर है, सल्फर 1632 होता है, और ऑक्सीजन 816 होता है। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन आपका 1 है, प्रोटॉन आपका 1 है, और न्यूट्रॉन के लिए ऊपर से नीचे माइनस करते हैं। जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं थे ये समझ लेना, ये A है, और ये तुम्हारा P है, यही तुम्हारा E है, और यही तुम्हारा Z है। Z बोलते हैं एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो नीचे वाला होता है, प्रोटॉन जो है वो नीचे वाला होता है, और न्यूट्रॉन के लिए ऊपर से नीचे को माइनस कर देते हैं, तो न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 16 होगा, क्योंकि नीचे वाला होता है, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन भी है, नीचे वाला प्रोटॉन भी है, और नीचे वाला Z भी है, नीचे वाला जो है वो Z भी है। तो ये ध्यान रखना है, Z बराबर P बराबर E बराबर 16, ये सब कुछ इसका यही है। और ये A है, और तुम लोग को न्यूट्रॉन निकालने का तरीका हम बताए थे, A माइनस P होता है। तो A ऊपर वाला है और P नीचे वाला है, तो बस ऊपर से नीचे माइनस कर दीजिए, आपको न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 16 हो गया, प्रोटॉन 16 हो गया, न्यूट्रॉन 32 माइनस 16 मतलब 16 हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा, प्रोटॉन कितना होगा, 8 होगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा, 16 माइनस 8 होगा। अब देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 32 32। और वहीं यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एटम भी एक नहीं है, वो 2 एटम है यहाँ पे। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
और जीरो में तो करेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन मिला, सल्फर से 16 मिला, ऑक्सीजन से 32 मिला। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो तीनों से इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। हाइड्रोजन से 2 मिल रहा है, सल्फर से 16 मिल रहा है, ऑक्सीजन से 32 मिल रहा है, तो टोटल जोड़ के 50 हो जाएगा। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, देखो प्रोटॉन 2 है, 16 है और इसका 32 है, तो तीनों से पर्टिकुलर से बात करके जोड़ दो, ये टोटल 50 आएगा। समझ गया? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप जोड़ करके निकाल सकते हो आराम से। चलिए, तो अब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? तो 0 + 16 + 32, तो ये तीनों जोड़ करके 48 आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि H2SO4 में हमने सब कुछ निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ हमें पता चल गया। चलिए, आप लोग मैसेज कर चैट में भेज सकते हो अगर कोई आंसर बनाते हो तो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बना करके और चैट में आंसर भेजिए। चलिए, क्वेश्चन है H3PO4। H3PO4 में निकालना है आपको, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए बताइए तो सभी लोग। अभी चैट में मैसेज कीजिए आप लोग, जिसका जिसका बन जा रहा है। अभी तक किसी बच्चे का आया नहीं, फटाफट बनाइए, कॉपी कलम रेडी रखिए, बना करके भेजिए, चैट में भेजिए जल्दी से। नहीं तो हैंड रेज भी कर सकते हो। अभी तुम्हें करना क्या है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं, अगर बहुत सारे बच्चे बना भी लिए होंगे। जैसे देखो, एच है तो एच को पहले लिख दो यहाँ। फास्फोरस है, नहीं पता होगा, बहुत बहुत बच्चों को फास्फोरस पता ही नहीं होगा। ये है ऑक्सीजन, तुम्हारा 816 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1 हुआ। प्रोटॉन कितना हुआ? 1 हुआ। न्यूट्रॉन कितना हुआ? 0 हुआ। यहाँ इलेक्ट्रॉन 15 हुआ, प्रोटॉन तुम्हारा 15 हुआ। न्यूट्रॉन के लिए माइनस करो ऊपर से नीचे, ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, न्यूट्रॉन के लिए ऊपर से नीचे माइनस कर दो तो 16 होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 हुआ, प्रोटॉन का नंबर 8 हुआ। प्रियांशु का आंसर आया है इलेक्ट्रॉन 65, प्रोटॉन 65। चलिए, एक बच्चे का आ रहा है केवल, बाकी और लोग क्या कर रहे हो भाई? शिवम कुमार तुम क्या कर रहा है? विनीता, सौम्या, आप लोग बनाइए। कावेरी बनाओ। चलो जी, तो अब देखिए आगे। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक एक एटम में निकाल लिए, लेकिन मेरे को दिख रहा है हाइड्रोजन के 3 एटम, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 आया, ये भी 3 आया। यहाँ फास्फोरस अकेले है, छोड़ देंगे। ऑक्सीजन 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 × 4 32, ये भी 32 और ये भी 32। तो यहाँ से निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो रहा तुम्हारा 3 + 32 प्लस, सॉरी 3 + 15, 3 + 15 + 32, टोटल ऐड करके 50 आ रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही प्रोटॉन आएगा, जब भी एटम और मॉलिक्यूल की बात करेंगे 50 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो तुम्हारा कितना होगा? 0 + 16 + 32, तो ये ऐड करके 48 आ रहा है। प्रोटॉन को भी चाहो तो इस तरीके से जोड़ के देख सकते हो,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 15 सेम है, देखो, इसीलिए दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम आता है। अभी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो लेंगे थोड़ा सा भारी लेंगे, तो अगर समस्या है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी का स्क्रीनशॉट छूट गया हो तो मैसेज कर देना, हम बैक कर देंगे। बैक कर ही दिए। चलिए, तो अगला हमारा है क्वेश्चन, थोड़ा सा इस बार अच्छा ले रहे हैं क्वेश्चन। NH4 थ्राइस PO4, और वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब जैसे तुम जब भी तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तुम्हें क्या करना है बताओ। तो सबसे पहले तुम्हें ये ब्रैकेट तोड़ने आना चाहिए। तो देखो जी, NH4 थ्राइस PO4 को तुम चाहो तो लिख सकते हो N3H12PO4, ये हम लोग कर सकते हैं। अब देखो जी, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो 714 होगा, हाइड्रोजन जो है 11 होगा, फास्फोरस जो है वो 1531 होगा, और ऑक्सीजन जो होगा वो 816 होगा। तो देखिए, ये सारा एक एक एटम पे हम पहले कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और एक एक एटम पे निकालते जाना है। तो इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन 7 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, और न्यूट्रॉन तुम्हारा 0 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन 15 है, प्रोटॉन 15 है, और न्यूट्रॉन 16 है, देख रहा होगा तुम लोगों। और लास्ट वाले का इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 है, और न्यूट्रॉन भी 8 है। अब जरा मिलाइए, यहाँ से नाइट्रोजन 3 बार है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब लोग। तो यहाँ 21 आया, ये भी 21 आएगा, ये भी 21 आएगा। हाइड्रोजन 12 है। देखिए, बस यही पे दिमाग दिमाग लगाना है कि ब्रैकेट खुला तो ये N 3 बार है, हाइड्रोजन 12 टाइम्स, 12 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12। और अब देखिए यहाँ पे फास्फोरस की बात करें तो सिर्फ एक है, तो कुछ करना नहीं है। ऑक्सीजन 4 बार है, तो 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये 32 हो गया, ये भी 32 हो गया, ये भी 32 हो गया। तो अब तुमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, चेक करो। तो यहाँ पे 21 प्लस, देखो 21 + 12 + 15 + 32, सबके लेके जोड़ दो। 12 + 15 + 32, तो ऐड करके कितना होगा, 21 12 33 15 48 2 50 30 80, 3 5 8 2 10, 3 1 4 1 5 2 7 1 8, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन इतना है तो प्रोटॉन कंफर्म इतना आएगा, जान लो। बिना मॉलिक्यूल में और एलिमेंट में बिना सोचे समझे जोड़ करके आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका उतना ही आना है, ठीक है। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में जहाँ भी मौजूद रहेगा, न्यूट्रॉन में फर्क आ ही जाएगा। अब देखिए जी, यहाँ से 21 तो मिल जाएगा, यहाँ से 12 मिले, सॉरी, यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ 16 मिलेगा, यहाँ 32 मिलेगा। तो देखिए, 21 + 0 + 16 + 32, कितने बच्चों का आया है, 7 बच्चों का मैसेज है। हरिओम, 80 80 89, ठीक है, 69। चलिए मिला लीजिए जिनका सही हो। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 6 1 7 2 9 हो गया, और 3 1 4 2 6 हो गया, 69। ये जिनका आया है वो सही है, 80 80 और 69। और इसके अलावा जिनका आंसर है वो गलत है। चलिए, तो क्वेश्चन इस पे और दे रहे हैं, दो दो क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए बना लीजिए। एक है NH4 ट्वाइस SO4, एक है FeOH के होल थराइस,
Al2SO4 थराइस और एक बना लीजिए NH4HPO4। अब इसमें जिसका तुम्हें नहीं आ रहा होगा मैं लिख दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ क्या क्या तुम्हें नहीं आ रहा होगा। नाइट्रोजन का मैंने बता दिया, हाइड्रोजन बता दिया, सल्फर बता दिया, ऑक्सीजन भी बता दिया, आयरन का नहीं पता होगा, Fe का 26-56 होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन मैंने बता दिया है। एल्युमिनियम का आपको नहीं पता होगा, एल्युमिनियम 13-27 होता है। बाकी सब तुम्हें पता होगा। तो एक काम कीजिए फटाफट, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को ट्राई आप लोग कीजिए। तो थोड़ा फास्फोरस का नहीं पता होगा तो लिख दे रहे हैं 15-31 होता है, नाइट्रोजन का 7-14 होता है। ऐसे याद चाहिए, आज भर बता रहे हैं, कल आप लोग याद कर जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। सल्फर का भी आपको पता होगा 16-32 होता है, बाकी नाइट्रोजन का बता ही दिए। ऑक्सीजन का आप जानबे करते हो 8-16 होता है। और किसी का तो अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लो। और ये 3-4 क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए जल्दी से, आना चाहिए। तो N2 होगा, H8 होगा, SO4 होगा, ठीक है। ये जब करने आ जाए तो फिर कोई झमेला ना है। अब देखिए नाइट्रोजन 7-14, उसके बाद ये प्रोसेस आना चाहिए, हाइड्रोजन 1-1, सल्फर 16-32 और ऑक्सीजन 8-16। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 है, प्रोटॉन यहाँ पे 7 है, न्यूट्रॉन यहाँ पे 7 है। इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है, प्रोटॉन यहाँ 1 है, न्यूट्रॉन यहाँ 0 है। चलिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 16 है, प्रोटॉन भी 16 है, न्यूट्रॉन भी 16 है। और यहाँ की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन भी 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है। ये ऑक्सीजन की बात हो गई। चलिए, ये इसकी बात हो गई। तो अब हम लोग एक एक करके काम करते हैं। नाइट्रोजन 2 बार है, कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। जिनका आ गया होगा मैसेज करिए फटाफट। 14, इसका भी 14। हाइड्रोजन 8 टाइम्स है तो 8 से मल्टीप्लाई करो। जिनका आ गया होगा चैट में मैसेज कर दो। सल्फर एक ही बार है, कुछ करना ही नहीं है। ऑक्सीजन 4 बार है तो 32, 4 से मल्टीप्लाई 32, 4 से मल्टीप्लाई 32। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने सबका निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब चलिए, यहाँ के बाद हम क्या करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जोड़ दें। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सबको ऐड करते हैं, बताइए। तो 14 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। चलो, शिवम का आया है, हरिओम का आया है, अमरेंद्र प्रताप का आया है। और भी लोग ट्राई करो यार, एक ही चीज एक ही पैटर्न पे इतने सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। +32, बताइए कितना होगा। 48, 8, 56, 4, 60, 10, 70। इलेक्ट्रॉन 70 तो प्रोटॉन भी 70 होगा, कंफर्म जानते हो सब लोग। और नहीं तो ऐसे लिख के भी कर लो, 14 भी है, 8 भी है, 14 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो सबको ऐड किया गया तो 70 आएगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो देखो 14, यहाँ पे तो 0 मिल रहा है तो 0, 16 और 32। तो बाकी सब सेम है, यहाँ 0 हो गया, 8 घटा लीजिए, 62 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप सीख पाए हैं तो सिंपल है, नहीं सीख पाए हैं तो घर पे थोड़ा सा एक बार काम कीजिएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल चीज ये नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, FeOH के होल थ्राइस। ये तो और छोटा क्वेश्चन है और आसान है।
FeOH के होल थराइस, इसको तोड़ेंगे तो FeO3H3 हो जाएगा। अब देखो जी, आयरन का पता है 2656 होता है, 2656 ले लीजिए। ऑक्सीजन का 816 ले लीजिए। हाइड्रोजन का 11 ले लीजिए। तो 2656 है 56, तो इलेक्ट्रॉन 26, प्रोटॉन 26, न्यूट्रॉन 26। यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है। बहुत सारे बच्चों का आया भी होगा। प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है। अभी में कुछ करना नहीं है, वो में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कर दीजिए। 24, 24, 24। हाइड्रोजन में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी 3, ये भी 3। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? इलेक्ट्रॉन जो आएगा 26 + 24 + 3, 26 4 30, 20 50, 3 53। तो सिंपल बात है कि प्रोटॉन भी उतना ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तुम्हारा 53 हुआ। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी तुम्हारा 3 कम हो जाएगा यहाँ से, 26 24 50। किसी को डाउट लग रहा है तो पूछ लो यार। चलो, नहीं तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। Al2SO4 थराइस है। सबसे पहले इसको तोड़ दो। तो Al तो 2 ही बार है, सल्फर 3 बार, ऑक्सीजन 12 बार। तो ये हमारे सामने फॉर्मूला आया है। Al2SO4 थराइस को तोड़ के मैं ये लिख सकता हूँ। और ये बताओ, सनी कुमार का ठीक था, प्रिया रॉय का ठीक था। प्रिया रॉय तुम्हारा न्यूट्रॉन गड़बड़ है, 53 53 45 ना। ये शिवम तुम्हारा भी गड़बड़ है। कैसे जोड़ रहा है सब यार? अरे यार 26 24 तो यहाँ से दिख रहा है ना, तो 50 है। यहाँ से 3 माइनस हो गया, और क्या ना, मुश्किल चीज थोड़ी है। चलिए, तो इस पेज पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए। Al2SO4 थराइस था, तो मैंने इसको तोड़ भी दिया था। Al कितनी बार? 2 बार। सल्फर 3 बार, ऑक्सीजन 12 बार। तो अब देखिए इसका क्या बनाएंगे कंपाउंड, इसका निकालेंगे कैसे। तो एल्युमिनियम 13 27, सल्फर का 16 32, ऑक्सीजन का 8 16। बस 3 ही लोग हैं। इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 14। माइनस कर लीजिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन भी 16। यहाँ इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8। चलिए, तो अब एल्युमिनियम से 2 बार करना है, तो 2 बार कर दीजिए। सल्फर से 3 बार करना है, तो 3 बार कर दीजिए। यहाँ 12 बार करना है, तो 12 बार कर दीजिए। तो 12 8 96 हो गया, 96 96 96। यहाँ पे 48 48, ये भी 48। यहाँ पे 26 26, और ये 28। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? इक्वल टू 26 + 48 + 96। कितना होगा? 96 और ये 4, 144, 6 150, 170, 170 हो जाएगा। तो प्रोटॉन भी इतना ही आएगा, ये तो कंफर्म है। जोड़ लीजिए, 26 + 48 + 96, तो ये भी 170 ही आएगा। न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन में भी तो ये इतना ही आना है, कोई 2 बढ़ा है यहाँ पे। चलिए, तो न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा। तो न्यूट्रॉन 28 + 48 + 96। तो देखो जी, 2 बढ़ा है यहाँ पे, तो 172 हो जाएगा। 26 की जगह 28 हो गया है। तो चलिए, ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मीटिंग एंड हो सकता है कभी भी। लास्ट है NH4HPO4।
देखो जी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बना लोगे खुद से। NH4HPO4 को तुम लोग लिख सकते हो, नाइट्रोजन एक बार है, यहाँ 4 और एक 5 बार हाइड्रोजन है, और फास्फोरस एक बार है, ऑक्सीजन 4 बार है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, खुद से बनाइएगा। और मीटिंग समाप्त होगा फिर वापस जुड़ना होगा। देखिए ये 4 और एक 5, 5 बार हाइड्रोजन है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। लिख देते हैं, बना लेना खुद से। हाइड्रोजन 1 1, फास्फोरस 15 31, और इसके बाद ऑक्सीजन 8 16। इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7। इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0।